छात्रावास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कुटलैहड़ में और हमारे यहाँ कुटलैहड़ के डुमखर में सेकंड नेशनल हैमर बॉल सीनियर जो है वो खेली जा रही है। और इस सारे खेल को आयात करने वाले या आयोजित करने वाले या जिन्होंने इस खेल की रूपरेखा तैयार की है वो हमारे साथ विशेष तौर पर आज मौजूद हैं मुनीश जी। और मुनीश जी से बात करें। मुनीश जी, स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीष श्रीवास्तव, हैमर बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हैमर बॉल का मैं फाउंडर हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हैमर बॉल एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, भारतीय पारंपरिक खेल है जिसको कि भारत में कई दशकों से खेला जा रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में इस खेल को खेला जाता रहा है, लेकिन जैसे कि 2019 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई इंडिजिनस स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया, जिसमें योगा है, मलखम्ब है और भी बहुत से स्पोर्ट्स हैं। उन्हीं में से एक स्पोर्ट्स है ये हैमर बॉल, ठीक है, जिसकी किसी पर नज़र नहीं गई और ये भारत में कई दशकों से खेला जाता रहा है, अलग अलग नाम से, अलग अलग फेरबदल के साथ। तो इस पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि अब ये भारत की विरासत है और इस खेल को भी विश्व पटल पर लाया जा सकता है। और यह खेल बहुत ही रोमांचकारी है, बहुत ही इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने इसका एनालिसिस किया, इसकी रूल बुक लिखी, रूल बुक लिखकर इसी रूल बुक पर कॉपीराइट किया, पेटेंट कराया, ट्रेडमार्क कराया। उसके बाद नीति आयोग MSME फिट इंडिया मूवमेंट से इसको हमने रजिस्टर्ड कराया और कॉपीराइट सर्टिफिकेट जब आ गया तो फिर इस खेल को हमने यहाँ पर बच्चों के बीच इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद आप देख रहे हो, लग ही नहीं रहा है कि 1 साल पुराना खेल इतना युवा और इतना स्फूर्ति भरा, इतना एनर्जेटिक मैच यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। लग रहा है सारा बच्चा यहाँ पर अपनी जीत के लिए आया है, जीत के लिए लड़ रहा है, जीत के लिए जुनून से खेल रहा है। तो बच्चों का प्यार है और खेल हमेशा बच्चों के से ही जाना जाता है और आज बच्चे इस खेल को एंजॉय कर रहे हैं, खेल जीत रहा है। अगर बात करें खेल जीतना है, लेकिन जिस प्रकार से आपने इसको ग्राउंड जीरो पर उतारने के लिए कड़ी मेहनत की है, आपके साथ तमाम और भी लोग जुड़े हैं, अन्य राज्यों से जुड़े हैं, तो अभी तक किन किन राज्यों में ये जो है खेल की बॉडी जो है वो बन चुकी है या फिर शुरू हो गई? सर मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ 15 राज्य खेल रहे हैं इस खेल को, जिसमें से 12 राज्य हमारे रजिस्टर्ड हैं सोसाइटी एक्ट में, ट्रस्ट में, कंपनी एक्ट में। इंडिया और इंटरनेशनल बॉडी खुद कंपनी एक्ट में और सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स का जो मिनिस्ट्री का हमारा जो रूल रेगुलेशन है, उसको यही है कि जितनी ज़्यादा स्टेट्स और उनकी स्टेट की जितनी अंदर की डिस्ट्रिक्ट हमारी रजिस्टर्ड होंगी उतनी जल्दी सोसाइटी आपकी मिनिस्ट्री में, SCFI में, स्कूल गेम्स में और आपके खेलो इंडिया में और इस तरीके के जो विभिन्न प्रकार के खेल को बढ़ावा देने वाले उपक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उनमें हम रहेंगे। तो इसके लिए 1 साल के अंदर हम 12 राज्यों को अगर रजिस्टर्ड कर पा रहे हैं और 15 राज्य हमारे साथ खेल रहे हैं खेल को, तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसी एक नए खेल की शुरुआत शानदार है। अगर बात की जाए, आपने बात की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कहा कि उन्होंने ऐसे खेलों को जो है वो एक स्थान दिया है। क्या लगता है कि इस सारे श्रेय के पीछे ये जो कार्य आपने किया, कहीं ना कहीं उनका जो भाषण था या उनका जो मोटिवेशन था, क्या वो सफल होता नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारत आज एक युवा देश है और युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर वो सही रास्ते पे चल पड़ी तो देश को बहुत ऊपर तक लेकर जाएगी। जैसा कि आप पिछले 10 सालों में देख रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में भारत कितनी तेजी से अग्रसर हो रहा है विश्व पटल में एक विश्व गुरु के रूप में। और खेल एक ऐसी चीज़ है सर जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। और किसी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब आप खेल के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा। जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो आप अच्छी चीज़ें सोचोगे, अच्छी सोच सोचोगे, अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे और डेफिनेटली आप जिस क्षेत्र में भी काम करोगे वहाँ आप अपने आप को शिखर पर पाओगे। तो जैसा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक था कि हम जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति के स्पोर्ट्स हैं इनको हमें आगे लेकर के जाना है। तो उसमें से पता नहीं शायद किसी ने इस खेल को नहीं ध्यान में लिया होगा या ऊपर वाले की नियति रही होगी, मेरी ही नज़र इस खेल में पड़ नहीं रही होगी। तो आज इसमें खेल में हमने आगे किया, रूल बुक बनाया, बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इन बच्चों की जीत के साथ मुझे अपनी खुशी दिख रही है। और निश्चित तौर पर मैंने जैसा कहा है सर कि खेल बच्चों का होता है, ठीक है। ये
आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हैमर बॉल पहले दिन से कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। इसके एक एक इक्विपमेंट और एक एक रूल बुक की लाइन कॉपीराइट है। तो यहाँ पर ऐसा होना कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, आपकी सोच अच्छी है, हमारी शुभकामनाएं हैं। जो यहाँ पर मैच भी हो रहे हैं, मुनीश श्रीवास्तव जी थे जिन्होंने हमारे साथ बात की और इस गेम के बारे में जहाँ पर जानकारी दी, वहीं देश के प्रधानमंत्री की भी तारीफ किया कि जिन्होंने ऐसी सोच रखकर हमें मौका दिया और हम लोगों ने उसको धरातल पर उतारने का पुरजोर जो है वो प्रयास किया। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ 247 सुपरफास्ट के लिए ऊना से पंकज गपना की रिपोर्ट। ऊना के बंगाना में देवभूमि में हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर सेकंड सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हैमर बॉल से की जा रही है। हैमर बॉल ये स्पोर्ट्स एक इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। भारत का प्राचीन खेल है जो कई दशकों से भारत के विभिन्न प्रदेशों में खेला जाता रहा है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी स्क्रीन टाइम पे, मोबाइल पे और अन्य स्पोर्ट को ध्यान में रखते हुए खेल रहे हैं, लेकिन अपने पुरानी विरासत से मिली हुई जो स्पोर्ट्स है उसको आज भी भूल जा रहा है ना। तो उसी खेल को, जो भारत का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, पारंपरिक खेल है, उसी खेल को एक नया अमली जामा पहनाया गया है और उसको एक इंटरनेशनल बॉडी बना करके इसको यहाँ पर आज खेला जा रहा है। बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। इसकी रूल काफ़ी कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। सर, कुल मिलाकर कितनी टीमें यहाँ पर आई हैं? यहाँ पर 15 राज्यों की मेंस एंड वीमेंस की टीम यहाँ पर आ रही है और बच्चे बहुत मज़ा कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि 1 साल पुराना खेल है। लग रहा है कि बच्चों का जोश और जुनून देख करके ये खेल ये कई सालों से खेलते चले आ रहे हैं, क्योंकि इनको इसमें वही टेस्ट मिल रहा है जो इनका विरासत का भारत का जो खेल है, पारंपरिक खेल है, इनको उस खेल को देखने को मिल रहा है ना। तो ये बहुत जल्दी इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।